अब मैं आपको एमील डर्कहाइम की डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी को एक कहानी की तरह समझाता हूं, ताकि आप आसानी से याद रख सको और एग्जाम में भी अच्छे एग्जाम्पल दे सको। कहानी, दो गांवों की दास्तान। एक बार की बात है, बहुत दूर पहाड़ों के बीच दो गांव थे। पहला गांव समानता का गांव। यहाँ के लोग सब एक जैसे थे। सभी खेती करते, एक ही त्योहार मानते, एक ही भाषा बोलते। अगर कोई गलती करता तो पूरा गांव मिलकर उसे सजा देता। यहाँ समान काम, समान सोच चलती थी। यही है मैकेनिकल सॉलिडारिटी। सब लोग एक जैसे काम और विश्वासों से जुड़े हुए। दूसरा गांव बदलाव का नगर। समय बीता, लोग बड़े और पास में एक नया नगर बसा। अब सबका काम अलग हो गया। कोई लोहार, कोई बुनकर, कोई शिक्षक, कोई डॉक्टर। सबका काम अलग था, लेकिन सब एक दूसरे पर निर्भर थे। किसान ने अन्न उगाया, बुनकर ने कपड़ा बनाया, लोहार ने औजार दिए। यहाँ लोग कहते थे, तुम्हारे बिना मेरा काम अधूरा है। यही है ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। अलग अलग काम करने पर भी आपसी निर्भरता से समाज जुड़ा हुआ। कानून का फर्क। पहले गांव मैकेनिकल में कानून सख्त और दंडात्मक था। चोरी हुई तो पूरे समाज ने मिलकर चोर को कठोर सजा दी। दूसरे नगर ऑर्गेनिक में कानून सुधारात्मक था। अगर विवाद हुआ तो अदालत और नियमों से हल निकाला गया। समस्या एनमी। लेकिन नगर बढ़ने लगा। कुछ लोग बेरोजगार हो गए। कुछ लोग अपने काम से संतुष्ट नहीं थे। अमीर और गरीब के बीच दूरी बढ़ गई। इस स्थिति को डुर्खीम ने कहा एनमी, नैतिक शून्यता, अराजकता। निष्कर्ष, मॉरल ऑफ द स्टोरी, जब समाज छोटा और साधारण होता है मैकेनिकल सॉलिडारिटी समानता से जुड़ा हुआ। जब समाज बड़ा और जटिल होता है ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी काम की आपसी निर्भरता से जुड़ा हुआ। लेकिन अगर संतुलन बिगड़ जाए तो एनमी पैदा होती है। यही कहानी हमें बताती है कि समाज में डिवीजन ऑफ लेबर केवल आर्थिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि सामाजिक एकता और नैतिकता का आधार भी है।